जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। तो आज सुनेंगे बैसाख मातम के 8वें दिवस की कथा। भगवान आप पर यूं ही कृपा बनाए रखे और बैसाख का पूरा महीना निर्विघ्न पूरा हो, इसी की प्रार्थना हम भगवान से करते हैं। हे भगवान, जो भी ये कथा सुने उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो और जो भी स्नान करे उनका निर्विघ्न स्नान पूर्ण हो। तदनंतर मैथिली ने कहा, हे ब्राह्मण, जलदान न करने से इच्छावाकु वंशधर राजा का 3 जन्म जातक होना और मेरे घर में गृह धोबी बनना ठीक ही हुआ, क्योंकि साधु महात्माओं की सेवा न करने से गिद्ध की योनि पाई जाती है, परंतु आपने जो ये कहा कि उसे 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिलती है, यह बात मुझे बहुत अनुचित प्रतीत होती है कि उसे बिना कारण ही कुत्ते की योनि क्यों मिली। हे विप्रवर, मैं आपका प्यारा शिष्य हूँ, आप मेरे इस संयम को दूर कर दीजिए। राजा के ऐसे प्रश्न सुनकर महायशस्वी श्रुते देव धन धन कहकर कहने लगे, हे राजन, हे पाप रहित जो तुमने पूछा है मैं उसका समाधान कहता हूँ। तुम यह बात कैलाश के शिखर पर शिवजी ने पार्वती जी से कही थी। सब लोगों की रचना कर उसकी आमुषिक और ऐहिक 2 प्रकार की स्थिति बन गई। जल सेवा, अन्न सेवा, औषधि सेवा हैं। महाभागे ये तीनों यही इन लोक की स्थिति हैं कि केतु साधु सेवा, विष्णु सेवा और धर्म सेवा, ये तीनों परलोकों की स्थिति के लिए ऐतिक हेतुओं को करना तत्काल धन संपत्ति देती हैं। अहित हेतुओं का करना तत्काल धन संपत्ति देता है। हे अप्रिय, बातें कहना भी दुख का हेतु होता है। यह एक पुराना इतिहास वर्णन करता हूँ जो ऐसा पाप नाशक और अद्भुत है जिसके सुनने से रोमांस हो जाता है। यज्ञ दीक्षा में उपगत दक्ष प्रजापति एक समय महादेवी को बुलाने कैलाश पर गए। उन्हें देखकर उन्हीं की भलाई सोच महादेवी ने उठकर आदर नहीं किया। शिवजी ने ऐसा सोचा कि संपूर्ण देवताओं का गुरु है स्वामी, सेवक के आने पर पति स्त्री के लिए गुरु शिक्षा के लिए नहीं उठते। जो स्वामी स्वयं व्रत आदि के लिए उठते हैं उनकी आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाते हैं, इसलिए मुझे उठना उचित नहीं है। यह मेरा प्यारा स्वसर है। ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई सोच महादेव आसन से ना उठे। तब महादेव जी द्वारा उठकर आदर ना किए जाने के कारण दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया और अनेक प्रकार से महादेवी जी के आगे ही निंदा करने लगे कि ऐसा अहंकारी, जिसका धन केवल एक बूढ़ा बैल है, कपाल की हड्डी धारण करते हैं, शमशान में घर है, सर्पों के आभूषण धारण कर रखे हैं, संग में रात दिन भूत प्रेत पिशाच ऐसे ऐसे दुर्जन रहते हैं। दुरात्मा नारद के बताने से मैंने आपकी अपनी कन्या सती का विवाह इसके संग कर दिया। यह भी अलग धर्म वाली हो गई है, मैं इसे कभी नहीं सह सकता। मेरी पुत्री से भी मुझे कुछ प्रयोजन नहीं मिला। ऐसा विभूण आत्मा दक्ष ने सती और शंकर को निमंत्रण नहीं दिया और अनेक प्रकार के वाक्य कहकर चला गया। तदनंतर यज्ञ स्थान में जाकर ऋषित्व और मुनियों को संग ले विद्यापूर्वक यज्ञ करने लगा।
और शंकर जी की निंदा करता रहा। ब्राह्मण और विष्णु को छोड़ सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि सब देवता यज्ञ में आए। तब सती की इच्छा अपने कुटुंबियों से मिलने तथा उत्साह देखने की हुई। स्त्रीय स्वभाव की चंचल होती हैं। महादेव जी के मना करने पर भी जाने की हट लगा दी और मन में ठान ली कि महादेव जी बोले, हे वर्णीय, सभा में बैठकर वे मेरी सदा निंदा करते हैं, जो तुमसे नहीं सहा जाएगा और तुम निश्चित ही शरीर त्याग दोगी। अतएव तुम अपने पिता के घर मत जाओ। वहाँ जाना से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इस प्रकार मुझे समझाने पर भी सती ना रुकी। अकेली घर से निकल पैदल चल दी। तब नंदी ने चुपचाप सती को अपनी पीठ पर बिठा लिया और महादेव जी के करोड़ों भूत आदि गण पीछे चले। सती जी महलों में होती हुई किसी ने के ना बोलने पर उदास हो गई। महादेव जी की बात याद कर यज्ञ मंडप में गई। वहाँ पर भी दक्ष प्रजापति और सभा के सब लोगों को अपनी तरफ से देख किसी के ना बोलने पर सती जी वहाँ खड़ी होकर रुद्र की आहुति तक पिता को चेष्टा देखती रही। तब दक्ष ने रुद्र को छोड़ आहुति दी तो सती आंखों में आंसू भरकर आकुल कर बोली, बड़ों का अपमान करने से कल्याण नहीं होता। तुमने रुद्र की आहुति नहीं दी है। ये जितने ऋषि मुनि महात्मा इकट्ठे हैं, इन्होंने भी तुम्हारी दुष्ट बुद्धि दूर नहीं की। विधाता इनके भी विमुख ज्ञात होता है। सती की ऐसी बातें कहने पर पूषा देवता मुख फाड़ हंसने लगा। शुक्राचार्य दाढ़ी और मूछ फड़काने लगे। बहुत से भुजा, पांव और कक्षाओं को फड़काने लगे और दक्ष निंदा करने लगा। इसकी बात और पति निंदा सुनने का प्रतिष्ठित करने के लिए वह क्रोध से लाल हो शरीर त्याग करने का विचार करने लगी। सबने देखते देखते सती होम की अग्नि में गिर पड़ी। सती के गिरते ही बड़ा हाहाकार मच गया। महादेव जी के गण भागकर शिव जी के पास पहुँचे और सब कथा कह सुनाई। शिव जी ने यह सुनते ही उठकर कालांतक के समान क्रोध से एक जटा उखाड़ पृथ्वी पर दे मारी, जिससे बड़ा बलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ, जिसके सहस्त्र भुजा थी और रूप यमराज के समान था। वह महादेव जी के सम्मुख हाथ जोड़ कहने लगा, क्या आज्ञा है। यह सुन रुद्र भगवान क्रोध करके अपने सन्मुख खड़े हुए वीरभद्र से बोले कि तुम बड़े बड़े बलवान भूतगणों को अपने साथ ले जाकर मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो। इसके कारण मेरी प्रिय सती हो गई है और उसने अपना शरीर त्याग दिया है। महादेव जी की आज्ञा पाकर वे सभी यज्ञशाला में पहुँचे और देवता, असुर, मनुष्य आदि सब सुबटों को मार गिराया। पूषा के दांत उखाड़ डाले तथा दुरात्मा भृगु की दाढ़ी मूंछ उखाड़ डाली। जिसने जो अंग फड़काया था उसका वही अंग वीरभद्र ने उखाड़ फेंका और दक्ष के सिर की रक्षा भृगु के मंत्र बल से करने के कारण बड़े उद्योग करने लगे, पर फिर भी सिर न कटा। तब रुद्र ने स्वयं आकर उसे दुरात्मा का सिर काट कर अलग कर दिया और यज्ञ में जो आए थे उनका संहार कर गणों सहित कैलाश को चले गए। मरने से जो बचे थे वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनको संग ले ब्रह्मा जी कैलाश पर पहुँचे। महादेव जी को क्रोध शांत कर समझा बुझाकर उन्हें
ले यज्ञशाला में गए और जो यज्ञ में मरे गए थे उन सबको जीवन दान कराया। सदाशिव ने दक्ष के गढ़ पर बकरे का सिर रख दिया। उसी से उसकी प्रशंसा के लिए बम 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 किया जाता। बकरे की दाढ़ी भृगु जी के मुख पर लगा दी। पूछा के जहाँ तहाँ अंग लगाकर सबके सिर जोड़ और ब्राह्मण सबका कल्याण कर दिया। दक्ष का यज्ञ पूरा कराकर देवता अपने अपने स्थानों को चले गए और शिव जी नैष्ठिक ब्रह्मचार्य व्रत धारण कर गंगा तट पर पुन्नाग वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष पुत्री सती ने हिमाचल के घर उसकी स्त्री मेनका के गर्भ से जन्म लिया और वहीं पर उसका पालन पोषण होने लगा। इतने में तारकासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ और परम श्रेष्ठी ब्रह्मा से वर पाया कि सिवाय रुद्र के महाबली पुत्र के तू किसी से भी नहीं मरेगा। यह बात सुन उसने सोचा कि शिवजी के कोई स्त्री तो है ही नहीं, पुत्र कहाँ से होगा। वह सब लोकों और देवताओं को सताने लगा। तब देवताओं ने दुख पा ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मा ने देवताओं को समझाया कि रुद्र भगवान की पत्नी सती ने पहले अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग अब हिमालय के घर जन्म लिया है जिसका नाम पार्वती है। और रुद्र भगवान हिमालय के शिखर पर घोर तप करने लगे। किसी तरह पार्वती का परिग्रह रुद्र भगवान के से कराना चाहिए। ब्रह्मा के यह वचन सुन सब देवता इंद्र वहां पहुंचे को लेकर अरावतीपुरी में गए और बृहस्पति जी से सलाह कर अपने कार्य सिद्धि के लिए इंद्र ने नारद और कामदेव को बुलाया। उन दोनों को बुलाकर नारद जी को हिमालय के पास कहला भेजा कि वह अपनी पुत्री जो अपने दक्ष की कन्या थी उसको शिवजी की पत्नी बनाने का को नियुक्त कर दे। नारद जी से ऐसा कह गए था वैसा ही करने लगे। फिर कामदेव से कहा कि सब देवताओं और महादेव जी के हित के लिए बसंत ऋतु को संग लेकर रुद्र भगवान ने तपोवन में चारों ओर मनोहर बसंत ऋतु का विस्तार कर दिया। वहाँ पार्वती जी महादेव जी के पास पहुँच जाएं, तब धनुष पर बाण चढ़ाकर ऐसा मारो कि महादेव जी के मोहित होने पर उनका संगम होने पर सब कार्य पूरे हो जाएं। महादेव ने जो आज्ञा कहकर बसंत ऋतु अपनी स्त्री रीति और अनुचरों को संग ले उस ओर शीघ्र ही जा अपनी शक्ति से असमन से बसंत ऋतु उत्पन्न कर दी, जिससे चारों ओर वन में शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। देवता उसी समय महादेव जी भी पार्वती की सेवा से प्रसन्न हो उन्हें गोदी में बिठाकर कुछ कहने लगे। तब कामदेव ने बाण प्रिय के संगम का उचित समय जान महादेव जी के पीछे वृक्ष की ओट से एक बाण छोड़ दिया, जिससे महादेव जी ने मन में चंचल होने लगे। चित्त से व्याकुल हो इधर उधर देखा तो कामदेव दिखाई पड़ा। क्रोध से अपने मस्तक से तीसरे नेत्र को खोलकर पार्वती को दूर करके ऐसा तीक्ष्ण अग्नि प्रकट की कि सब संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि से धनुष बाण सहित कामदेव भस्म हो गया। देवता अपने कार्य की सिद्धि समझकर इस बसंत और रीति भयभीत हो गए। पार्वती डर के मारे आंख बंद कर दूर हट गईं और महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। इत की इच्छा करने वाले देवता भी कुछ भी फल की सिद्धि नहीं हुई, उल्टा अनर्थ हुआ। जो कोई साधुओं के संग दुष्टता करते हैं
उनका कहना ही क्या है। इसी प्रकार साधुओं की सेवा न करने से इच्छुक के पुत्र ने भी दुख भोगा और अनेक बुरी योनियों में जन्म लिया। जो रात दिन इस पुण्यचरित रूपी पुराण इतिहास को सुनते हैं वे जन्म मृत्यु बुढ़ापा आदि से निस्संदेह छूट जाते हैं। इससे हमें एक सीख मिलती है कि कभी भी बिना बुलाए अपने मायके नहीं जाना चाहिए। अगर शिव जी के मना करने पर पार्वती ना जाती तो उनके साथ ये घटना घटित नहीं होती। तो ये मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिख के जय विष्णु भगवान की जरूर बोलें। बोल विष्णु भगवान की।